आज हम बना रहे हैं टर्की मसाला करी। टर्की एक बड़े आकार का पक्षी है जो कि उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय के लोगों में थैंक्सगिविंग के दिन टर्की खाने का चलन है। इसकी लोकप्रियता के चलते इसकी फार्मिंग अब लगभग सभी देशों में हो रही है और हमारे यहाँ क्रिसमस के समय पर आपको टर्की बाजार में दिख जाएगी। तो चलिए एक दृष्टि डालते हैं टर्की के मांस में उपस्थित पोषण पर। टर्की प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह कई विटामिन्स और खनिजों से भरपूर एक कम वसा युक्त मांस है। यह बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन B12 और आवश्यक पोषक तत्व कोलिन से भरपूर है। यह खनिजों, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है और यह लोहा, पोटेशियम और जस्ता प्रदान करता है। इसमें उच्च मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। आज की इस प्रस्तुति में हम स्थानीय बाजार से खरीदी एक टर्की को पहले आग में सेकेंगे ताकि इसकी त्वचा मांस से चिपक जाए। तत्पश्चात इसे टुकड़ों में काटकर इसका एक तरी युक्त मसालेदार व्यंजन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टर्की मसाला करी। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 3 किलोग्राम की एक टर्की थी जिसको साफ करवाने के उपरांत इसका भार 2 किलो 300 ग्राम आया है। इसके आधे भाग की त्वचा को हम ब्लो टॉर्च से सेंक कर मांस से चिपका रहे हैं और बचे हुए दूसरी ओर के भाग को हम काट कर इसकी त्वचा हटाकर इससे एक दूसरा व्यंजन पकाएंगे। तो ऐसे में हमारी टर्की की खपत भी हो जाएगी और हमें 2 व्यंजनों का स्वाद भी मिल सकेगा। टर्की के भुने हुए भाग को टुकड़ों में काट लेते हैं। यह रहा टर्की का आधा हिस्सा। इसकी त्वचा हटाकर इसे हम फ्रीजर में रख रहे हैं। इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। और यह रही कटी हुई टर्की। यह इसकी कलेजी, यह दिल और यह इसके पोटे को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। इस संपूर्ण मांस का भार 1 किलो 300 ग्राम आया है। यह हमने इसके भार से आधी मात्रा के बराबर लगभग 650 ग्राम प्याज को फांकियों में काट लिया है। यह ताज़ा पिसा अदरक और लहसुन का मिश्रण है एवं 25 ग्राम लहसुन की कलियां हमने ली हैं। साबुत मसालों में हम 2 से 3 तेजपत्ता, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच के लगभग काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 3 हरी इलायची और 1 चम्मच जीरा ले रहे हैं। अब एक बर्तन में 100 मिलीलीटर के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसे पकाने के लिए मैं कास्ट आयरन के डच ओवन का प्रयोग कर रहा हूं। आप अपनी सुविधानुसार इसे किसी अन्य भारी तली के बर्तन अथवा समय बचाने हेतु प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। गर्म तेल में साबुत मसाले सम्मिलित करके कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात लहसुन की कलियां सम्मिलित करके इन्हें सुनहरा दिखने तक भून लेते हैं।
तदोपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम करके प्याज को पारदर्शी रंग में परिवर्तित होने तक भूनते हैं। इसमें आधा चम्मच हल्दी एवं स्वादानुसार नमक सम्मिलित कर देते हैं। नमक डालने से प्याज शीघ्र गलती है। प्याज पारदर्शी दिख रही है। अब इसमें 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। हमारे मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए हमने 4 चम्मच सम्मिलित की। यदि आपका मिश्रण एकदम गाढ़ा हो तो 2 चम्मच भरकर सम्मिलित कर दें। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 मिनट भूनते हैं। अब समय है इसमें पिसे हुए मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ी चम्मच पिसी धनिया, स्वादानुसार लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच पिसा जीरा और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर मध्यम आंच पर 2 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार करछी चलाते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच अदरक का चूर्ण यानी कि सौंठ और 1 चम्मच कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित करते हैं। इन्हें सामग्री में मिला देते हैं। अब बर्तन में टर्की का मांस सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। इस चैनल के शुरुआती दिनों में हमने टर्की को पाश्चात्य पद्धति से रोस्ट किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तत्पश्चात इसे ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर समय समय पर करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर न चिपके। अब आंच मध्यम करके इसे सहजता से भूनते रहते हैं और करछी चलाते रहते हैं। ऐसा करने से प्याज से उत्पन्न रस में टर्की और मसाला भुनते रहते हैं और यह रस धीरे धीरे सूखता रहता है।
जब मसाले में उपस्थित अतिरिक्त रस वाष्पित हो जाए और मसाला भुनने के फलस्वरूप इसमें से तेल पृथक होने लगे तो तरी हेतु गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। इसमें 3 कप यानी कि 700 से 800 मिलीलीटर पानी सम्मिलित करते हैं। इसे टर्की में मिलाकर तरी में उबाल आने देते हैं। तदोपरांत इसे ढककर 1 घंटे के लगभग धीमी आंच पर पकाते हैं, क्योंकि टर्की पकने में समय लेती है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। टर्की मसाला करी पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। इसका स्वाद बहुत ही जबरदस्त आया है, जो कि ब्रायलर और देसी चिकन के स्वाद से अत्यंत भिन्न है। टर्की का मांस पककर एकदम नरम हो चुका है। इसे खाना एक अत्यंत ही रोमांचक अनुभव है। तो आनंद लीजिए टर्की मसाला करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।